लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हमने? कौन सा रिवाइज किया था आपने? आरटीएम पढ़ा था, गुड। और रिवाइज नहीं किया इसका मतलब आपने टेस्टिंग टेक्निक्स पढ़े थे, मतलब टाइप्स भी पढ़े थे। और मेजरली जो कॉन्सेप्ट था टेक्निक्स, हमने बाउंड्री वैल्यू, इक्विवेलेंस, पार्टीशनिंग, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था टेस्ट मैनेजमेंट। टेस्ट मैनेजमेंट में मैंने पढ़ा था कि टेस्ट केस क्या होते हैं, टेस्ट प्लान, आरटीएम, रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स। मैंने आपको वर्क दिया था आरटीएम बनाने का, आप लोगों ने बना लिया? आकांक्ष किया आपने, बनाया आरटीएम? ट्राई किया? ठीक है, ग्रुप में भेज दो, यहाँ पे चेक कर लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट ट्रैकिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टर का क्या काम होता है? क्या रोल होता है सॉफ्टवेयर टेस्टर का? काम क्या? क्योंकि काइंड ऑफ हियर आप। नहीं बेटा, सॉफ्टवेयर अब। हाँ, अब जब आप, ठीक है, ये तो सिर्फ टेस्ट करना नहीं होता है, और भी सिक्स काम हमने बताए थे ना। अब हमने थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ लिया, तो आपका आंसर टेक्निकल आना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट इंजीनियर? रोल क्या क्या होता है टेस्ट इंजीनियर का? हमने टेस्टिंग लाइफ साइकिल पढ़ी थी, उसमें एसटीएलसी हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या क्या रोल था? इसमें देखो, हमने थोड़े से टेक्निकल आंसर देने हैं आपको, ठीक है। ये आपके रोल हैं। फिर आपने जो बताया वो ये वाला टेक्स्ट केस एग्जीक्यूशन की चेक करना। टेस्टर का काम क्या होता है? टेस्ट करना ही होता है, लेकिन अब आपको टेक्निकल डेफिनेशन दे दी। देयर आर सिक्स मेजर रोल ऑफ ए टेस्ट इंजीनियर। फर्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। पहला तो क्या, रिक्वायरमेंट को समझना। सेकंड, टेस्ट प्लान क्रिएट करना। फिर इन्वायरमेंट सेटअप करना, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना, डिफेक्ट लॉग करना, और टेस्ट साइकिल क्लोजर। इज दिस क्लियर? दीज आर दी वर्क ऑफ ए टेस्ट इंजीनियर। तो आपको नॉन टेक्निकल डेफिनेशन नहीं देनी है, सिर्फ इतना सा नहीं बताना है कि टेस्ट करना होता है, लेकिन कैसे करना होता है। यू हैव टू टेल द स्टेप्स आल्सो। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है। अब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका जो टेस्टिंग का है ना, मेजरली हो गया, एक दो टॉपिक रह गए। आपको जो अब क्या करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू के लिए आपको बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर देने हैं। जो पहले जो थ्योरेटिकल आंसर थे उनको भूल के अब आपको टेक्निकल आंसर देने हैं। तो आपको ये वर्ड बोले, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लान क्रिएशन, इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट लॉगिंग, टेस्ट साइकिल क्लोजर। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, पहले आप मुझे बताओ क्या होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस? ठीक है। टेस्ट प्लान क्रिएशन, व्हाट इज टेस्ट प्लान क्रिएशन? बनाने की प्लानिंग नहीं, टेस्टिंग की प्लानिंग। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट सेटअप, व्हाट इज इन्वायरमेंट सेटअप? ठीक है, चाहे वो टेस्ट डेटा हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, उनको काम। नेक्स्ट, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, व्हाट इज टेस्ट केस एग्जीक्यूशन? हाँ, टेस्ट केस जो लिखना आता है ना, वो यहाँ पे आता है टेस्ट प्लान क्रिएशन में ही। इसी के अंदर टेस्ट सिनेरियोज ढूंढने, टेस्ट केस लिखना, ये सारा आता है। एग्जीक्यूशन में रन करना, जितने आपने टेस्ट केस लिखे हैं रन करना।
तो जब आप टेस्ट केस को रन करोगे तो क्या होगा? ठीक है। ठीक है। ठीक। अब आपको डिफेक्ट पता लग गया तो आप क्या करोगे? डिफेक्ट पता लग गया तो हम्म, आपको पता लग गया ये चीज नहीं चल रही है। अब क्या करोगे आप? ठीक है, इसके आगे हमें पढ़ना है कि हम क्या, डिफेक्ट को रिपोर्ट करोगे आप। फिर से, इतना समझ में आ गया ना आपको? रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, टेस्ट प्लान, टेस्ट केस क्रिएट करना आ गया आपको, टेस्ट सिनेरियो बनाना आ गया, इन्वायरमेंट सेटअप करना आ गया, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने आ गए। जैसे आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करोगे आप क्या करोगे? तो कुछ टेस्ट केस आपके पास होंगे, कुछ टेस्ट केस फेल होंगे। एम आई करेक्ट? यस और नो? जो पास होंगे उनके आगे हम स्टेटस लिख देंगे पास। ठीक है, ये तो पास हो रहे हैं। लेकिन जो टेस्ट केस फेल होंगे, ठीक है, तो हमें तो बताने हैं ना किसी को, इसको रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट को टेक्निकल वर्ड में कहते हैं लॉग करना। लॉग की रिपोर्ट बना के फाइल बना के सबमिट करना। ठीक है, तो फाइल नहीं बनाते हम, हमारे पास एक शीट होती है, हम उस पर इसकी एंट्री करते हैं ताकि सबको पता लग जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट लॉगिंग। इसे बोलते हैं डिफेक्ट लॉगिंग। अब ये कैसे करते हैं? अभी अभी आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया आज का। आज का टॉपिक क्या है? डिफेक्ट लॉगिंग। डिफेक्ट लॉगिंग से ही आता है डिफेक्ट ट्रैकिंग, कि डिफेक्ट अभी कहाँ है, किस स्टेज में है, किसके पास है। डिफेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक डिफेक्ट लॉग करके दिखाता हूँ। सपोज हमारे पास कोई एक सैंपल टेस्ट केस फाइल है, इसी शीट में हम एक और शीट ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। तो सपोज आपको लॉगिन करते समय कोई डिफेक्ट मिला, इस टेस्ट केस में डिफेक्ट मिला, आप यहाँ पे जाके लिख दोगे सीरियल नंबर 2, डिफेक्ट की आईडी, एक नया डिफेक्ट की आईडी बना दोगे, जीमेल 002। उस डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, अनेबल टू लॉग इन, और कोई पार्टिकुलर यूजर नहीं कर पा रहा है तो यूजर इज अनेबल टू लॉग इन, और यूजर इज नॉट एबल टू ऐड आइटम इन द कार्ट। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसका डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन आपने लिख दिया। अब टेस्ट डेटा, जब आपने डिफेक्ट को चेक किया तो आपने कौन से यूजर पासवर्ड का यूज किया, तो यहाँ पे टेस्ट डेटा आता है। सबके पास अलग अलग यूजर पासवर्ड होते हैं तो आप यूजर पासवर्ड यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये दूसरा डिफेक्ट हो गया। ये समझ में आ रहा है? अभी मैंने सेम कॉपी कर दिया है क्योंकि जब हम लाइव में करेंगे तो हो सकता है डेटा हमारे पास चेंज हो। कभी कभी डिफेक्ट पार्टिकुलर डेटा पे भी आता है। ये चीज क्लियर हो गई? तीसरा कॉलम समझ में आ गया। फिर इन्वायरमेंट, बिल्ड इन्वायरमेंट, डेव इन्वायरमेंट, मतलब कौन से लिंक पे आप चेक कर रहे हो तो उसका लिंक। क्या आप टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे कर रहे हो तो टेस्टिंग इन्वायरमेंट लिखो, क्यूए इन्वायरमेंट बोलो। कौन से ब्राउजर पे क्या, कि कोई स्पेसिफिक ब्राउजर पे आ रहा है या सभी पे आ रहा है, किसी पार्टिकुलर ब्राउजर पे आ रहा है, सपोज क्रोम पे आ रहा है। कभी कभी ऐसे डिफेक्ट भी होते हैं जो ब्राउजर स्पेसिफिक होते हैं। क्रोम पे डिफेक्ट आ रहा है, मोजिला फायरफॉक्स पे नहीं आ रहा है। क्लियर? तो पार्टिकुलर डिफेक्ट ब्राउजर पे आ रहा है तो आप ब्राउजर का नाम लिखोगे, और सब ब्राउजर पे आ रहा है तो सब पे लिखोगे। इज दिस क्लियर? फिर आती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस। अभी हम P1 लिख रहे हैं, अभी हम इसको समझेंगे P1 P2 P3 P4 क्या होता है। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफेक्ट किसने लॉक किया, टेस्टर का नाम। कि कल अगर हमें डिफेक्ट के बारे में किसी से पूछना हो तो किससे पूछेंगे? तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, डिफेक्ट जो लॉक करेगा वो अपना नाम लिख देगा। बग ट्रैकिंग, अभी डिफेक्ट किसके पास है? तो अभी राहुल के पास है स्टेटस ओपन, उसने स्टेटस का ओपन कर दिया। ओपन मतलब कि अभी इसने नया डिफेक्ट लॉक किया है, तो यहाँ से फिल्टर लगा के हमें पता लग जाएगा। ओपन क्लोज, क्लोज मतलब डिफेक्ट रिजॉल्व हो चुका है।
अभी हम बग स्टेटस देखेंगे। अभी इसमें मैं आपको समझाऊंगा डिफेक्ट क्या होता है। ये एंट्री समझ में आ रही है बेसिकली, जैसे हमें टेस्ट केस बनाने की एंट्री की थी, वैसे ही हम डिफेक्ट की एंट्री भी करते हैं। तो बोलते हैं डिफेक्ट लॉगिंग। तो डिफेक्ट लॉगिंग में कुछ पैरामीटर है, जैसे डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन देना, उसका टेस्ट डेटा देना, इन्वायरमेंट देना, कौन से सर्वर पे हम कर रहे हैं, कौन से ब्राउजर पे कर रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट है वो, किसने लॉक किया है, ट्रैकिंग का स्टेटस क्या है, बग का स्टेटस क्या है। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? ठीक है? अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज डिफेक्ट? क्या होता है डिफेक्ट? डिफेक्ट को बग भी बोलते हैं। आप मुझे बताओ डिफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज डिफेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर रिजल्ट हमारा रिक्वायर्ड या एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे एक्चुअल रिजल्ट से डिफरेंस है। एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअल रिजल्ट? गुड। हाँ। और एक्सपेक्टेड? बिल्कुल। जो हमने, हाँ गुड। प्लानिंग टाइम, प्लानिंग मतलब जब हमने टेस्ट केस लिखे थे, टेस्ट ने लिखा था और रिक्वायरमेंट को पढ़ के हमने देखा था, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड बिहेवियर या एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बिहेवियर बोलते हैं क्योंकि एप्लीकेशन का बिहेवियर होता है। और जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल रिजल्ट। जब हम वेबसाइट पे कुछ काम करें तो एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है। तो अगर दोनों पे डिफरेंस है, देन दैट इज कॉल्ड ए बग। ठीक है? तो बग इज ए इनफॉर्मल नेम ऑफ डिफेक्ट विच मीन्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट। यस। नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज डिफेक्ट, डिफेक्ट इज अ टर्म which means that software or application is not working as per the requirement, or the actual behavior or application is not equal to expected behavior. क्लियर है? बग इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बग को इशू, एरर, प्रॉब्लम, फॉल्ट, मिस्टेक भी बोलते हैं। तो टेक्निकल नेम बग और डिफेक्ट ही मिलेगा आपको। बग क्यों आ जाते हैं? रॉन्ग कोडिंग की वजह से। अगर कोई रॉन्ग कोडिंग कर दी, ठीक है, मिसिंग कोडिंग, कोई पीस ऑफ कोडिंग मिस कर दिया, एक्स्ट्रा कोडिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि डेवलपर कॉपी पेस्ट करते हैं और एक्स्ट्रा कोड लिख देते हैं, इसकी वजह से भी एरर आ जाता है। सपोज किसी एक यूजर को 4 मॉड्यूल का एक्सेस देना था और उसको 5 का दे दिया, एक और लाइन ऑफ कोड कॉपी हो गया, तो उसको एक और चीज का एक्सेस मिल गया। दैट इज रॉन्ग। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? एक्स्ट्रा कोडिंग, इसी को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है बग ट्रैकिंग टूल। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे आते हैं जहां पे हम बग्स को ट्रैक करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे अभी हम किसको यूज कर रहे हैं? अभी हम एक्सेल का यूज कर रहे हैं, गूगल शीट का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ टूल्स आते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिफेक्ट ट्रैक करने में। क्योंकि जब कंपनी में काम होता है तो एप्लीकेशन बहुत बड़ी होती है, लार्ज स्केल एप्लीकेशन होती है। उसमें बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। और जो टेस्ट केस होते हैं वो 5,000, 4,000। और उनपे जो डिफेक्ट भी आ रहे होते हैं, छोटे मोटे डिफेक्ट को मिला के भी 400, 500 ऐसे डिफेक्ट आते हैं। तो ये भी होते रहते हैं, एप्लीकेशन बढ़ती रहती है और भी डिफेक्ट आते हैं। तो इतने सारे डिफेक्ट को सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ट्रैक किया जाता है। इसमें क्या होता है, फिल्टरिंग लगानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब डिफेक्ट ज्यादा आने लगते हैं। इज दिस क्लियर? हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं। एक सबसे फेमस टूल है जीरा। जीरा टूल हम एजाइल में पढ़ेंगे। एजाइल में मैं आपको एक वॉक थ्रू भी दूंगा कि जीरा पे कैसे काम होता है, कैसे बग को लॉक किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लॉक किया है ना, डिफेक्ट लॉगिंग, वैसे ही हम जीरा टूल पे भी करते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है?
नेक्स्ट आती है सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। सीवियरिटी का मतलब होता है कि कौन डिफेक्ट कितना सीवियर है। सीवियर का मतलब होता है इम्पैक्ट, कि उस डिफेक्ट का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। क्लियर। सपोज अगर 100 डेमो पेज है और यहाँ पे मैंने लॉगिन, सॉरी पासवर्ड, मैंने लॉगिन किया और ये ऐड टू कार्ट बटन सपोज करो नहीं चल रहा है, एक ये डिफेक्ट है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन की स्पेलिंग में सपोज यहाँ पे डबल ई लिखा हुआ है, तो कौन सा डिफेक्ट ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट मतलब जिससे नुकसान ज्यादा होगा कंपनी को, इससे ज्यादा होगा। बताओ। अगर एक डिफेक्ट ये भी है कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डबल ई आ गया है, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन चलना बंद हो गया, अभी तो चल रहा है सपोज बंद हो गया, कौन सी बटन की सिवियरिटी ज्यादा है, इसकी या इसकी। आकांक्षा। सपोज यहाँ पे दो डिफेक्ट मिले मुझे। एक डिफेक्ट है कि ये जो प्रोटेक्शन की स्पेलिंग है ना, ये गलत लिखी है, ये यहाँ पे रिपीट हो गई है। टेबल, सपोज मैं ऐसे कर दूं, मैं कर रहा हूँ लेकिन ऐसे होता नहीं है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। सपोज एक तो डिफेक्ट ये मिला मुझे कि भाई यहाँ पे तो प्रोटेक्शन की स्पेलिंग रिपीटेड है। दूसरा डिफेक्ट मिला कि जो ऐड टू कार्ट बटन है ना, ये काम नहीं कर रहा। अभी तो कर रहा है, सपोज नहीं कर रहा। तो दोनों डिफेक्ट में सीवियरिटी किसकी ज्यादा है, किससे ज्यादा इम्पैक्ट होगा कंपनी को, सीधा नुकसान होगा कंपनी को। उससे तो सीवियरिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, ऐड टू कार्ट बटन। ये क्लियर हुआ। सीवियरिटी मतलब कि इम्पैक्ट कौन सा ज्यादा करेगा। 11 समझ में। ठीक है। नेक्स्ट, एक होती है सीवियरिटी, एक होती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब कि हमें कौन से डिफेक्ट को पहले रिजॉल्व करना है। ठीक है। सपोज जैसे एक एग्जांपल मैं बच्चों को देता हूँ। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं ना, जो ऑपरेशन करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन बाहर रिसेप्शन पे उनकी टीम बैठी होती है, रिसेप्शनिस्ट की, और कंपाउंडर्स होते हैं। उनके पास पेशेंट एक आया जिसको फीवर है, बहुत तेज फीवर है। उसी के साथ दूसरा पेशेंट भी आया जिसका एक्सीडेंट हो गया और ब्लीडिंग हो रही है। उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और दोनों एक साथ आ गए। तो पहले हम किसको चेक करें, पहली हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसको मेडिकल पहले, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। क्यों, कि यहाँ पे लॉस ज्यादा हो जाएगा। वो तो वेट कर सकता है, फीवर वाला तो 5-10 मिनट वेट कर सकता है। तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो ज्यादा है। क्लियर है। तो कौन सा डिफेक्ट पहले सही करवाना है, वो टेस्टर बताता है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टेस्टर, कि टेस्टर क्या बताता है, P1, P2, P3, P4, चार डिफेक्ट होते हैं जिसकी सीवियरिटी हाई है और जल्दी ठीक कराना है, उसको हम P1 बोलते हैं। कंपनी में आपको P1, P2, P3, P4 चार इंपॉर्टेंट डिफेक्ट के स्टेटस मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। P1 हम उन डिफेक्ट को बोलते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, हम जहाँ पे फंक्शनैलिटी ब्लॉक हुई, हम लॉग इन ही नहीं कर पा रहे, हम ऐड टू कार्ट ही नहीं कर पा रहे, हम चेक इन ही नहीं कर पा रहे, मतलब वो फंक्शनैलिटी ब्लॉक हो गई।
ब्लॉक लेवल डिफेक्ट इज कॉल्ड P1 कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अगर किसी टेस्टर ने P1 डिफेक्ट लॉक कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, तो डेवलपर को सेम डे विथ इन, रूल होता है विथ इन 24 आवर उसको ठीक करना है, चाहे वो कैसे करे। सब कुछ काम छोड़ के, वो चाहे टेस्ट केस लिख रहा हो, टेस्ट प्लान लिख, सॉरी, कोई डेवलपर नए मॉड्यूल पे काम कर रहा हो, कहीं बिजी हो, कुछ भी हो, जो भी डेवलपर खाली होगा वो तुरंत सबसे पहले P1 डिफेक्ट देखेगा। ठीक है। सपोज कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है ना, तो डॉक्टर भागे भागे आते हैं कि भाई क्या हो गया, किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, सेम वे में P1। तो P1 डिफेक्ट जब भी टेस्टर लॉक करेगा, तो टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको सही से बताना है। ऐसा नहीं कि P4 आया था, P1 बता दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया। इज दिस क्लियर? ब्लॉक लेवल डिफेक्ट समझ में आया कि हम उस फंक्शनैलिटी को यूज ही नहीं कर पा रहे, यूपीआई पेमेंट करनी कर ही नहीं पा रहे, हो ही नहीं रही है। दैट इज कॉल्ड P1। ठीक है। P2 डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेजर डिफेक्ट, कि यहाँ पे बहुत सारे बटन हैं, लेकिन एक बटन काम नहीं कर रहा, बाकी सारे कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी हो रही है, एक बटन काम नहीं कर, तो ये मेजर डिफेक्ट में आ गया। P2। क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? माइनर डिफेक्ट P3। P3 माइनर डिफेक्ट, कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट तो हो रही है, लेकिन कोई एक पार्टिकुलर क्रेडिट कार्ड टाइप है, वो नहीं चल रहा है। ये P4 होते हैं कॉस्मेटिक डिफेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कलर का कुछ प्रॉब्लम आ गया, कि भाई यहाँ पे तो उससे बोला था कि ग्रीन आना चाहिए, ये इसके आउटसाइड बॉर्डर आना चाहिए, बॉर्डर नहीं आ रहा है। क्लियर? इसके यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉर्डर आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे स्पेलिंग के बाद डॉट लिखा होना चाहिए, तो इंक्लूड की स्पेलिंग में डबल डी लिखा हुआ आ गया, तो ये कॉस्मेटिक डिफेक्ट है, छोटे मोटे डिफेक्ट है। दैट इज कॉल्ड P4। जब भी आप डिफेक्ट लॉक करोगे, ऐसे लॉक करोगे, तो आप बताओगे P1, P2, P3, P4, कौन सा डिफेक्ट लॉक किया, उसी के बेसिस पे वो डिफेक्ट डिसाइड होगा। ये चीज क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। नेक्स्ट, डिफेक्ट का स्टेटस। डिफेक्ट का स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? डिफेक्ट का स्टेटस से पता लगता है कि डिफेक्ट अभी कौन सी स्टेट में है। इससे पहले जब आप डिफेक्ट लॉक करते हो, न्यू डिफेक्ट बनाते हो, तो यहाँ पे था ना, न्यू, न्यू डिफेक्ट का मतलब कि किसी ने न्यू डिफेक्ट लॉक किया है। असाइंड, कि आपने न्यू डिफेक्ट लॉक किया था, और अब ये डिफेक्ट किसी को असाइन हो गया है, मतलब किसी डेवलपर को दे दिया है सही करने के लिए। ओपन, मतलब वो उस डिफेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, वो ओपन कर दिया उसने डिफेक्ट। ये फिक्स्ड, कि मतलब उसने वो डिफेक्ट ठीक कर दिया है। जैसे उसने फिक्स कर दिया स्टेटस, तो पता चल जाएगा री टेस्ट करने के लिए पेंडिंग स्टेट में है। सो सपोज यहाँ पे 10 डिफेक्ट ऐसे हैं जो फिक्स्ड है, तो आपका काम क्या है, तो पता है अच्छा ये फिक्स्ड हो गए, इनको रीटेस्ट करना है, कोई आपके बताएगा नहीं, बस यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो आपको स्टेटस देखते रहना है। फिल्टर लगे रहते हैं, पता लग जाता है कौन सा डिफेक्ट कौन से। रीटेस्ट, तो आप जब रीटेस्ट करके वेरीफाई करोगे, ठीक है, वेरीफाइड, और उसको क्लोज कर दो। क्लोज मतलब कि डिफेक्ट आया था, आपने चेक किया, देखा उसको, अब वो ठीक हो गया, फिक्स हो गया, खत्म हो गया, अब उस डिफेक्ट की बात नहीं होगी। जब आपने रीटेस्ट किया, आपको लगा यार ये तो अभी भी गलत है, तो आपने रीओपन कर दिया, तो रीओपन करने के बाद फिर से वो फिक्स करेगा, रीटेस्ट होगा। अगर कोई डुप्लीकेट होता है डिफेक्ट, या उसको लगता है यार ये तो डिफेक्ट है ही नहीं, तो स्टेटस चेंज कर देता है यहाँ पे। तो स्टेटस से हमें पता लगता है कि डिफेक्ट अभी किस कंडीशन में। ओपन मतलब कोई इसको ठीक कर रहा है, न्यू
हमने किसी को साइन कर दिया है, क्लोज मतलब डिफेक्ट को क्लोज कर दिया है। ये डिफरेंट स्टेटस होते हैं। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये डिफेक्ट लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। डिफेक्ट ट्रैकिंग, डिफेक्ट ट्रैकिंग समझ में आ गई कि हमें क्या करना है? डिफेक्ट के बारे में नॉलेज रखने की, डिफेक्ट कहाँ है, किस स्टेट में है, क्या हो रहा है उसके साथ। क्लियर? नेक्स्ट है अदर्स टाइप ऑफ टेस्टिंग। जो अभी हम कर रहे हैं वो फंक्शनल टेस्टिंग है। रिग्रेशन टेस्टिंग मैंने आपको बताई थी, रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी। अब डेटाबेस टेस्टिंग, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डेटाबेस टेस्टिंग। रिग्रेशन में सेम टेस्ट केस चलते हैं, लेकिन रिपीटेड मॉड्यूल के। मैंने पहले बताया था रिग्रेशन क्या होता है, इम्पैक्टेड एरिया, कि पुराने कोड बेस पे हमें अगर नया कोड लिखा है तो जो चेंजेस आ गए, उन चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग सेम, सैनिटी। डेटाबेस टेस्टिंग हम सीखेंगे, में हम सिक्वल क्वेरीज सीखेंगे, हाउ टू परफॉर्म द सिक्वल क्वेरीज। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल। कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स आते हैं, बग ट्रैकिंग के, टेस्ट मैनेजमेंट के, और ऑटोमेशन के टूल, जैसे सेलेनियम आता है ऑटोमेशन का टूल। ऐसे ही कुछ ना कुछ टेस्ट केस आते हैं, टूल्स आते हैं मार्केट में। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, कि अगर आपको कोई और टेस्ट टूल देखने हैं, तो ब्रीफ नॉलेज। सेलेनियम ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए अपाची जे मीटर। ठीक है, इस तरह के टूल्स आते हैं। जो आपका कोर्स है वो 10 तक का ही कोर्स कंप्लीट हो गया, इसमें एक दो टॉपिक रह गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको से मैं एक एजाइल पढ़ाऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। एजाइल और जीरा। एजाइल और जीरा तब पढ़ेंगे हम जब डेटाबेस टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी आपका काम क्या है, कि आपको आपको एक गो थ्रू करनी है स्लाइड, और इसमें देखना है कि और कौन कौन से टाइप की टेस्टिंग मार्केट में होती है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो इन टेस्टिंग्स को पढ़ सकते हो। और डिफरेंसेस, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन, बीटा टेस्टिंग, टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियोज, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, एसडीएलसी, एसटीएलसी। ये अब आपको सारा रिवाइज करना है, ये सारे मॉड्यूल रिवीजन के। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको गो थ्रू करना है। नेक्स्ट, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको गो थ्रू करना है। ये अब आपका काम है। कोर्स हमारा मैनुअल का कंप्लीट हो गया है, इसमें दो टॉपिक रह गए हैं अभी, कंप्लीट नहीं हुआ है। सपोज थोड़ा अब थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें एजाइल मेथोलॉजी समझना है, जीरा समझना है, और डेटाबेस टेस्टिंग। डेटाबेस टेस्ट, तो पहले हम डेटाबेस टेस्टिंग पढ़ेंगे, क्लियर, और फिर एजाइल और जीरा पे आएंगे।